किस तरीके का चल रहा है? देखिए, मैं 6 चुनाव मैंने यहाँ से जीते और पिताजी और माताजी का भी मैं कैंपेनर रहा हूँ, रेणुका का भी। और मैंने इतने सालों में इस प्रकार का भीड़, उत्साह और उमंग वोटरों में वोट देने की है, ये मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तो बहुत शुभ संकेत है। आम आदमी पार्टी ने एक शिकायत सौंपी है आपकी नॉमिनेशन से, उसमें कुछ कहा है कि छुपाया गया? नहीं, हमने कुछ नहीं छुपाया। हमने कुछ ना छुपाने वाले, नाम छुपाने वाला ड्रामे का काम आम आदमी पार्टी का है। तो केसों को लेकर के उन्होंने कहा है कि 4 की बजाय 1 केस उसमें लिखा है किसी कोलम मिस्त्री की। देखिए जी, हमने केस जितने थे केस के नंबर के साथ लिख के दिया है। ये बंद धड़क बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दुष्यंत चौटाला भी आएंगे चुनाव प्रचार के लिए, जो गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल उनको आना चाहिए और पार्टी की तरफ से उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे भी हम कि ये भाजपा और झजपा का साझा उम्मीदवार है और इसलिए इनको मिलके चुनाव लड़ना चाहिए। दुष्यंत जी को आना चाहिए। अभी तक जो दुष्यंत जी किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं दिख रहे हैं, गठबंधन में कोई रार है या फिर आपके व्यक्तिगत जो चीज़ें रही हैं पहले राजनीतिक उसकी वजह से वो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और हमारा बहुत बढ़िया गठबंधन है और कोई दरार नहीं है। और सारे उनके नॉमिनेशन के ऊपर भी निशान सिंह जी आए थे, मेरे घर पे खाने पे बीजेपी के जिला प्रधान सब आए थे। तो सभी लोग मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट रहेगा। 2009 में जयप्रकाश जेपी ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था, मुकाबला टफ सा था। इस बार क्या लगता है, फिर वो चुनाव मैदान में आ गए? 6 तारीख को तीसरी पीढ़ी लगातार हराएगी। मैंने उसके बाद उसकी जमानत जब्त भी की थी और लोकसभा चुनाव में। और जयप्रकाश उस वक्त चुनाव ऐसा था कि भाई ये ड्रामेबाज उठा तो है ही। जो मैं हजका पार्टी थी, मैं स्टेट में घूमता रहा, आदमपुर आया नहीं, मैदान खाली था, झूठ से जा गया। इस बार देखना कितनी बुरी हाथ उसकी हार कल हुड्डा साहब आए थे सर, उन्होंने कई बार कई पत्रकारों ने सवाल पूछे, आपको लेकर के भी सवाल दाखिल, एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। वो बार बार कहते रहे कि बीजेपी से हमारा कंपटीशन होगा, उससे हम लोग जीत पा पाएंगे। उनका बड़प्पन है, उम्र बड़े, अच्छी बात है। थैंक यू। कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत ही बढ़िया एक तरफा माहौल है पूरे आदमपुर हल्के में। आप युवा उम्मीदवार के तौर पर उतारे हैं, तो आदमपुर की जनता क्या चाहती है कि इस बार युवा को वोट दे रही है? जी बिल्कुल, आप बड़ों का आशीर्वाद है, युवाओं में जोश है। इस बात को लेकर के हमारा एक हम उम्र और एक बहुत ही शिक्षित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। और मेरा संदेश पूरे आदमपुर के मेरे परिवार को ये कि मुझे मौका दो, चौधरी बजरंग जी की नीतियों पर, उनके वचनों पर चलकर, पिताजी के संघर्ष से सीख लेकर मैं आगे आपकी सेवा करने में मैं कोई भूल चूक नहीं करूँगा। एक आपको लेकर के ये बात कही जा रही है कि 6 तारीख तक ही आपके यहाँ पर, उसके बाद विदेश की टिकट है। देखिए, विदेश विपक्षों के पास मुद्दे नहीं हैं, तो ये अंधेरे में तीर मारे कि शायद कुछ निशाना लग जाए। मैं हिंदुस्तान में पला बड़ा हूँ, सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए मैं बाहर गया था और वो भी सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज़, जो दुनिया भर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से पढ़कर आया था। और 6 नवंबर के बाद तो क्या पूरी उम्र मैं यहीं पे लोगों के बीच में रहकर काम करूँगा। तो इस युवा चेहरे के पास कोई आदमपुर का अलग से कोई विजन है जीतने के बाद? निस्संदेह, आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला था हिसार के लिए। उसी तरह से मैं आदमपुर के लिए भी एक रोड मैप तैयार कर रहा हूँ और बहुत ही जल्द आपके समक्ष लेकर आऊँगा। थैंक यू।